हम लोग अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका टॉपिक 1 कवर किया था। और टॉपिक 1 में टोटल 18 क्वेश्चन पीवाईक्यू से अब तक पूछा जा चुका है, अगर 2000 से 2020 के बीच का बात करें तो। और उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन था वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड था। यहाँ पर अभी जो हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक 2 में करीब 22 क्वेश्चन है और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है वो बर्नौली प्रिंसिपल को लेकर के पूछा गया है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे बर्नौली प्रिंसिपल है क्या, शॉर्टकट में इसका थ्योरी देख लेंगे। फ्लूइड फ्लो इसके बारे में देख लेंगे कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं या फिर इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी इसी का नाम है। इसका टोटल 3 फार्मूला है और तीनों फार्मूला हम लोग देखेंगे। इसके बाद रेनॉल्ट नंबर का इससे रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसका भी फार्मूला देख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इन फार्मूला को पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन आया है उसमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर बर्नौली प्रिंसिपल की बात करें तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इस टाइप का एक तो मेरा पाइप है जिसे कोई फ्लूइड जो है ना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम लोग देखें तो कुछ कुछ चीज़ जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर दोनों को अगर देखेंगे तो इक्वल रहेगा। क्या इक्वल रहेगा? तो यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इसका जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पर मान लें कि वेलोसिटी v1 होगा, ठीक है, और डेंसिटी तो खैर एक ही फ्लूइड है तो दोनों जगह पर सेम ही रहेगा। हाइट इसका मान लेते हैं कि ए वाला हाइट h है, नीचे वाला से ऊपर वाला का, तो लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर इस पॉइंट पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये दोनों का दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल के लिए है, इसका यूज हम लोग देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लूइड फ्लो का, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो, या फिर इसी का दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये जो डिफाइन होता है इसको हम लोग वॉल्यूम पर सेकेंड या फिर लीटर पर सेकेंड से डिफाइन करेंगे, या फिर वॉल्यूम बाय टाइम इसके लिए हम यूज करेंगे। वॉल्यूम बटा टाइम को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट या फिर रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम बटा टाइम को और दूसरे तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर जब भी वॉल्यूम यूज करेंगे हो सकता है क्वेश्चन में लीटर में दिया रहे कि इतना लीटर है, तो उस लीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेना होगा मीटर क्यूब में। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1 लीटर में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये जो फार्मूला है, मतलब एक जो कन्वर्जन है, इसको याद रखना है क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे, ठीक है ना, ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया और साथ में इसका लेंथ, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा डिवाइडेड बाई टी। तो AL/T ये भी हो सकता है कि बहुत बार हम लोग यूज करें, है ना। और उसके बाद ए को अगर सेपरेट कर ले, ध्यान रखना है ए क्या है? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो AL/T को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ए वॉल्यूम था और यहाँ पर ए क्या है? वेलोसिटी है। कहने का मतलब V/T इक्वल टू होगा A इंटू V, ठीक है। और फ्लो रेट जो होता है वो बहुत जगह पर हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन के रूप में इसका यूज कर लेते हैं, मतलब कि एरिया इंटू वेलोसिटी A1 V1 बराबर A2 इंटू V2। बहुत सारा केस ऐसा मिलेगा जहाँ पर फ्लो का जो रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वॉल्यूम अगर ट्रांसफर हो रहा है पाइप से, तो वहाँ पर उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2, और इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। और कंप्रेसिबल के केस में हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेसिबल के केस में हम लोग क्या करते हैं? इसी में रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है रो1 A1 V1 बराबर रो2 A2 V2, ठीक है। एक कंप्रेसिबल के केस में हो गया। और ए अगर उसको कंप्रेस ना किया जा सके, इन कंप्रेसिबल के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? A1 V1 बराबर A2 इंटू V2। तो ये सारा का सारा फार्मूला जो है काफ़ी बार यूज होने वाला है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, हालांकि बर्नौली थ्योरम का यूज करके ही वो चीज़ आता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि एक इस टाइप का टब है और इस टब में एक छोटा सा हॉल किया हुआ है, ठीक है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका मान लेते हैं पानी का जो हाइट है वो H है और या फिर H1 है, और इसमें एक हॉल किया गया तो इससे क्या होगा? वाटर गिरेगा। वाटर गिरने के बाद मान लो कि यहाँ से H2 हाइट पर उसको फिर से पकड़ लिया जाता है, या फिर ये मान लो कि अर्थ पर आ गया, ठीक है, पानी। तो यहाँ पर तो चलो इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A1 है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी कुछ V1 होगा, यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा? A2, और यहाँ पर वेलोसिटी V2। जनरली पूछता है कि बताओ यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या होगा,
ठीक है, पानी इसमें भर दिए, पानी गिर रहा है, गिरने के बाद यहाँ पर हॉल का एरिया दे देगा। वेलोसिटी यहाँ पर खुद से निकाल सकते हो, कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हालांकि वो ए जो आता है फार्मूला V1, ये आता है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन से ही, लेकिन हम लोग बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रखे, वो वाला यूज करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, तो वो चीज़ ही यूज करेंगे। V बराबर √2GH। V बराबर √2GH कहाँ से आता है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2GH। ये फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं। यहाँ पर मान लेंगे कि वाटर का जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो V स्क्वायर बराबर 2GH, तो V बराबर √2GH। मतलब यहाँ आते आते उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2GH। तो H दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग V निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ का दोनों चीज़ हम लोग को मिल गया। अब उसके बाद जब नीचे आएंगे तो फिर से यहाँ पर V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 बराबर V2 स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। H की जगह पर इस बार H1 प्लस H2 ले लेंगे, ठीक है, H1 प्लस H2 ले लेंगे, और उस समय फिर U0 लेना होगा, और नहीं तो फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं, यहाँ का वेलोसिटी तो हम लोग को पता है, तो V2 स्क्वायर बराबर U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ का जो वेलोसिटी V1 है, V1 हम लोग को पता रहेगा, V1 स्क्वायर प्लस 2G और H2 कर लेंगे, तो इससे भी हम लोग को V2 मिल जाएगा। जब V2 मिल जाएगा तो A1 V1 बराबर A2 V2 कर लेंगे, और A2 हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पर इसका यूज होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार मेंस में पूछा जा चुका है, जो हम लोग आगे देखेंगे भी। उसके बाद फाइनली बचता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर किस टाइप का फ्लो है वाटर का, वो पता करने के लिए यूज होता है। लेमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है, तो हर केस के लिए एक अलग अलग फिक्स्ड वैल्यू होता है रेनॉल्ड्स नंबर का। हम लोग यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर का जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं DV रो डिवाइडेड बाई जीटा, ठीक है। D हो जाएगा डायमीटर पाइप का, V हो जाएगा वेलोसिटी, और रो हो जाएगा जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करके रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग निकाल लेंगे। फ्लो रेट में टोटल 3 फार्मूला हम लोगों को सीखना था, हमने 2 बताया। क्या क्या बताया फ्लो रेट में, फ्लो रेट का एक फार्मूला V/T, दूसरा हम लोग इसी को लिख लिए थे थोड़ा सा चेंज करके, एरिया इंटू लेंथ बाई टाइम, तब बन गया था ये A इंटू V, जहाँ पर V क्या है, A भी वेलोसिटी है, A भी वॉल्यूम था, A भी वेलोसिटी है। इसका एक और फार्मूला होता है, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, P/R4, P/R4 बटा 8 जीटा L, ठीक है, 8 जीटा L। ये फार्मूला से भी कभी कभी हम लोग Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर दिया हुआ रहेगा और फ्लो रेट निकालना रहेगा तो हम लोग इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। और बाकी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 10 मिनट में सारा का सारा इस चैप्टर के फार्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग अलग से देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आज का पहला क्वेश्चन है, दे रखा है ए फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल पाइप से, हॉरिजॉन्टल पाइप हम लोग इस तरह से ले लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं कि दिया हुआ है, और इससे कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन विद स्पीड V मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट वेयर द प्रेशर इज P, यहाँ का प्रेशर P मान लेते हैं और वेलोसिटी V दे रखा है। एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज P/2, यहाँ पर आते आते उसका प्रेशर कितना हो गया, आधा हो गया, P/2, और वेलोसिटी कितना हो गया, कैपिटल V मीटर पर सेकेंड। ये हमने यहाँ का नोट कर लिया। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, डेंसिटी दे रखा है, फ्लो इज अ स्ट्रीम लाइन, देन V का वैल्यू क्या होगा, पूछा है कि कैपिटल V का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा। याद ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जो यूज हुआ है स्मॉल V यूज हुआ है, ठीक है, ये स्मॉल V है और एक कैपिटल V है। कैपिटल V का फॉर्मूला वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ पर देखो बर्नौली इक्वेशन तो हम लोग यूज करेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर H हाइट में कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। बर्नौली इक्वेशन हम लोग का क्या था, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और एक कांस्टेंट होता था, पर यहाँ पर तो H है ही नहीं, H दोनों का सेम ही है, रो जी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज़ अगर इस तरफ भी हम लोग लिखें तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर और प्लस रो जी एच, ये टर्म तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाइट दोनों का दोनों अगर हम लोग ले तो या तो 0 ले सकते हैं, दोनों एक ही लेंथ पर, एक ही हाइट पर है। अब बचता है प्रेशर, प्रेशर इस तरफ का कितना है, P है, तो P प्लस हाफ रो की जगह पर रो है और वेलोसिटी की जगह पर स्मॉल V है, तो स्मॉल V यूज कर लेते हैं, और इधर
सेकेंड टाइम, मतलब यहाँ का प्रेशर कितना है P/2 और प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। बस इतना ही हम लोग को लिखना है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या था, कैपिटल V का वैल्यू निकालना था। तो इसको उस तरफ लेके चल जाते हैं, P में से P/2 घटाएंगे तो P/2 बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से हाफ रो कॉमन ले लेते हैं, हाफ रो कॉमन अगर ले लेते हैं, या फिर हम लोग को कैपिटल V निकालना है तो इसको इस तरफ ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा P/2 प्लस रो V/2 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, हाफ रो V स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ हाफ नीचे तो सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब ये बच गया P प्लस रो V, और सब में रो से डिवाइड करना होगा, इज इक्वल टू V स्क्वायर। यहाँ पर ए वाला V क्या है, स्मॉल वाला। अब इसको अगर हम लोग सेपरेट कर ले तो ए बन जाएगा P/रो प्लस V इज इक्वल टू V स्क्वायर, या फिर अंडर रूट कर लेते हैं तो ये हम लोग का V का वैल्यू हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ए यहाँ पर क्या था, V स्क्वायर था, तो सब जगह पर V स्क्वायर ही यूज करेंगे, V स्क्वायर। तो P/रो प्लस V स्क्वायर, कौन सा आंसर सही आ रहा है, डी हम लोग का सही आंसर है। तो फर्स्ट वाला का मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी आ गया। और इसमें कुछ भी नहीं, बस बर्नौली इक्वेशन यूज हुआ है, मतलब जो भी बर्नौली इक्वेशन पढ़ के गया होगा और 2020 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रिटर्न हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है वाटर फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेज बाय 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। यहाँ पर P1 माइनस P2, PA माइनस PB जो दे रखा है वो 700 दे रखा है। वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए का जो एरिया है A1 वो कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। तो यहाँ से हम लोग को रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कहने का मतलब Q, जो कि जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी कहने का मतलब कि ए और बी अगर किसी पॉइंट का पता चल जाता है, चाहे इसका ए भी पता चल रहा है चाहे इसका ए भी पता चल रहा है, हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ए तो चलो दोनों जगह का पता है, पर बी दोनों में से किसी भी जगह का पता नहीं है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, हाइट क्या है, एज का वैल्यू 0 है, दोनों सेम हाइट पर है। तो रोजीएच हम लोग बर्नौली इक्वेशन जब यूज करेंगे तो वहाँ पर रोजीएच देने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर लेंगे, PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। डेंसिटी दे रखा है वाटर का, तो डेंसिटी रो का जो है हम लोग एक जगह एक 1000 रख लेंगे रो के पैलेस पर। अब PB अगर इस तरफ आएगा तो PA माइनस PB कितना दे रखा है 700, और इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं तो हाफ रो इंटू VA स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर दो को इस तरफ लेकर के जाएं तो ये 1400 हो जाएगा, और रो का वैल्यू कितना दे रखा है 1000, तो 1400 ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1400 बटा 1000, 1400 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू VA स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए, अगर यहाँ पर निकालना है एरिया इंटू वॉल्यूम, तो एरिया 1 का ले लेते हैं, मतलब ए का एरिया इंटू ए का वेलोसिटी, A1 V1। तो V1 हम लोग को जानकारी नहीं है, VA किसी तरह से निकालना होगा, VA ही हम लोग का V1 है, ठीक है ना। तो VA का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो इस VB को रिप्लेस करना होगा। VB को कैसे रिप्लेस करें, तो VB को रिप्लेस करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हम लोग को निकालना क्या है, VB मतलब वही V2 निकालना है, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा A1 इंटू V1 बटा A2। अब A1 बाई A2 हम लोग को पता है, A1 और A2 का जो रेशियो आएगा 40 बटा 20, मतलब कि 2 इंटू V1, मतलब V2 डबल है V1 का, VB क्या हो जाएगा डबल VA स्क्वायर माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा
2va²। यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो 1.4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ va²। अभी va² निगेटिव क्यों आ रहा है? va² निगेटिव इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हमने जो प्रेशर का डिफरेंस ले रखा है ना, वो हमने उल्टा ले लिया होगा। कैसे उल्टा ले लिया होगा? यहाँ पर देखो, हम लोग लिए हैं PA माइनस PB 700, पर एक्चुअल में प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर होगा? प्रेशर यहाँ पर, जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो PB एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए PA से। एक्चुअली PB माइनस PA का वैल्यू 700 होगा, और अगर PA माइनस PB 700 लिखे हैं तो फिर एक तो यहाँ पर माइनस साइन दे देना चाहिए, है ना। माइनस साइन दे देने से क्या होगा, इस माइनस को इस तरफ लेकर के आएंगे ना, तो वो PB माइनस PA बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर 700 हम लोग यूज किए हैं ना, वहाँ पर एक माइनस साइन दे देंगे तो ए ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। अब va² या फिर va का वैल्यू जो आ जाएगा √1.4 आ जाएगा। ठीक है, va हम लोग निकाल लिए, और ए का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ऑलरेडी हम लोग को पता है, तो हम लोग अब आसानी से क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू कितना हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ए का वैल्यू, तो 40 इंटू वेलोसिटी जो हम लोग का है वो मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, इस मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 इंटू √1.4। VB बराबर हम लोग को क्या 2VA यूज करना था, तो 2VA का होल स्क्वायर मतलब 4VA² हो जाएगा। 4VA मतलब 4 में से 1 गया तो 3VA²। ठीक है, इतना बाई 3 भी करना होगा हम लोग को। ठीक है, VA² जब लेंगे ना तो 1.4 डिवाइडेड बाई 3 का अंडर रूट, मतलब √1/1.4/3, √1.4/3। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2732, जो अप्रॉक्स किसके इक्वल होगा? ये लगभग 2720, बी वाला आंसर के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था? इस क्वेश्चन में बस प्रेशर का डिफरेंस दे रखा था, जैसे PA और PB दे रखा है, हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन जो है यूज करना है। जब एक बार बर्नौली इक्वेशन यूज कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा VA और VB के बीच में। फिर इस इक्वेशन का यूज करके VA VB में से किसी एक को रिप्लेस कर देंगे। एक को रिप्लेस कर देंगे तो या तो VA मिल जाएगा या फिर VB मिल जाएगा। अगर VA मिलता है तो VA इंटू एरिया ऑफ A इसका ले लेंगे, और अगर VB मिलता है तो VB मतलब वेलोसिटी यहाँ का और इंटू एरिया ऑफ B ले लेंगे, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो दोनों में कोई भी करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन आसानी था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 दे रखा है, एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर। ठीक है, डायमीटर इसका यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, एक जगह कम होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप आर इतना। डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, हम लोग इसको रेडियस का रेशियो भी बोल सकते हैं। R1/R2 जो है वो 6.4 डिवाइडेड बाई 4.8 है, क्योंकि जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होता है, तो हम लोग रेडियस का रेशियो लेते हैं। और उसके बाद आगे बोल रखा है द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? हम लोग जानते हैं A1 V1 बराबर A2 V2, है ना। इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ का एरिया इंटू V मिनिमम, और यहाँ का एरिया A2 इंटू V मैक्सिमम, इस तरह से होता है। मतलब ए अगर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम ले रहे हैं ना, तो V क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ का A अगर मिनिमम ले रहे हैं तो V क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एरिया हम लोग का डिपेंड किस चीज़ पर करता है? πr²। एरिया πr² होगा तो r² पे डिपेंड करता है, तो R1² या फिर R मैक्सिमम स्क्वायर इंटू V मिनिमम इज इक्वल टू R मिनिमम स्क्वायर इंटू V कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या था? मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम बटा मैक्सिमम। मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर है, मैक्सिमम यहाँ पर है, तो V मिनिमम बटा V मैक्सिमम इज इक्वल टू R मिनिमम बटा R मैक्सिमम का होल स्क्वायर। अब R मिनिमम और R मैक्सिमम कहाँ पर है? R मिनिमम जो बड़ा वाला R था, जो बड़ा वाला R है उसको हम लोग R मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक है, मतलब R1 का मतलब क्या हो गया? R1 मतलब कि R मैक्स, है ना। इसको हम लोग R1 एज्यूम किए थे, और ए वाला हो जाएगा R
मिनिमम। इसका रेशियो कितना है 6.4/4.8। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। हम लोग को मिनिमम पहले रखना है, मतलब उल्टा करके रखना है, 48/64 का स्क्वायर, 48/64 का स्क्वायर। तो 48/64 कैंसिल कितना से हो जाएगा 16 × 3 48, 16 × 4 64, इसका होल स्क्वायर, मतलब कि 9/16। 9/16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, वाटर फ्लो में टैप इमर्जेज वर्टिकली। एक टैप है जिससे पानी जो है नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो v1 का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप इज 10⁻⁻4। एरिया जो दे रखा है A1 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम। प्रेशर बोल रहा है कि ऊपर से नीचे तक हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है। एंड दैट द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो। यहाँ से कितना नीचे जाना है, 0.15 मीटर नीचे जाना है। और यहाँ पर A2 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, बिलो द टैप वुड बी। जी का वैल्यू बोल दिया है कि 10 लेना है। हम लोग स्टार्टिंग में ही थ्योरी पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने एक फार्मूला बताया था कि इस केस में नीचे वाला का जो वेलोसिटी होगा ना, हम लोग डायरेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूज करके, हालांकि आता तो है बर्नौली थ्योरम से, बट हम लोग डायरेक्ट मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला यूज करके और ये V2 निकाल लेंगे। V2 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 2GH। स्टार्टिंग में देख लेना है एक बार थ्योरी जो हम बता करके रखे हैं। ये हो जाएगा 2 × G का वैल्यू 10 और हाइट का वैल्यू कितना दे रखा है, हाइट 0.15। ये आ जाएगा 1.5 × 2 मतलब कि √3 मतलब कि 1.73, ठीक है। ए V2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आराम से A1 V1 इज इक्वल टू कर लेंगे A2 V2। अब A1 का वैल्यू कितना दे रखा है, A1 का वैल्यू है 10⁻⁻4, V1 का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 A2 हम लोग को निकालना है और V2 का वैल्यू कितना आ गया 1.73। तो A2 अगर यहाँ से निकालने जाएंगे तो A2 बराबर आ जाएगा, डिवाइड करना होगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 1.73। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/1.73 इंटू 10⁻⁻5। तो 10/2 करेंगे तो 5 है ना, ये 2 से कम है तो 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। 5 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, अप्रॉक्स ए वाला दे रखा है 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो 5 पॉइंट कुछ को अगर इग्नोर कर दे तो हम लोग का आंसर कौन सा आ रहा है, बी। ए अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 5 × 10⁻�5। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। जिसको थ्योरी पता है, बर्नौली वर्नौली कुछ उतना ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में है वाटर फ्लो में पाइप इज कमिंग एट ए रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट। यहाँ पर Q का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू है 100 लीटर पर मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही थ्योरी में बताया था कि जहाँ पर लीटर दिखेगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 100 इंटू ये भी बताया था कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर होता है, इतना बटा 60। ये हम लोग को Q का वैल्यू दिया है, मतलब वॉल्यूम बटा टाइम ये दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज, हम लोग फार्मूला पढ़ के रखे थे, Q बराबर होता है क्या, वॉल्यूम बटा टाइम, और A बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज कर लेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया निकालने के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो πr² 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर। और साथ में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। भी हम लोग को निकालना है, भी नहीं पता है तो भी यहाँ से पता चल जाएगा। आगे क्या बोला है, द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। रेनॉल्ड्स नंबर के लिए भी फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रखे थे। और रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, dv रो डिवाइडेड बाई जीटा। ये था इसका फार्मूला, मतलब वेलोसिटी हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। वेलोसिटी निकालेंगे तभी ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ए अगर देखें तो ए हो जाएगा 10⁻m+2 है, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 16 और इक्वल टू, या फिर इस ये सारा टर्म अगर नीचे लेकर के चले जाए, ये सारा का सारा टर्म नीचे लेकर के आ जाते हैं तो इंटू 3.14
14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ए हो जाएगा 10⁻⁻4 इज इक्वल टू भी। ये सारा का सारा जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आकर के डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ए 10⁻⁻1 और ए 10 ऊपर जाकर के एक जीरो ए है, ए जीरो ऊपर अगर जाएगा तो ए भी ऊपर जाकर के अभी 10⁻1 है -1 हो जाएगा, 10⁻⁻2 और ए ऊपर जाकर के 10⁻+4 बन जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे में 25 इंटू 6 150 और इंटू 3.14 ए आ रहा है किसका वैल्यू भी का। और उसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10⁻2 एक जीरो और कैंसिल होगा तो 10/15 इंटू 3.14 15 इंटू 3.14 इज इक्वल टू भी। अब भी के इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर अगर पुट कर दें तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इन 10⁻⁻2 अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू 10 आया है और डिवाइडेड बाई नीचे 15 इंटू 3.14 और डेंसिटी फिर लेंगे तो 10 के पावर 3 लेना पड़ेगा और जीटा का वैल्यू अगर लेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू मिली में दिया हुआ है तो 10⁻³ कर देंगे तो मिली से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो हम लोग का फाइनल आने वाला है 10 के पावर 3 3 आए 4 4 में से 2 गया 2 2 और 1 3 और 3 और ए ऊपर जाकर के 3 6 10⁻6 डिवाइडेड बाई ए लगभग 45 के आसपास ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, तो एक कुल मिला करके 100/45 एक किस ऑर्डर में आएगा तो 1/45 इंटू 10⁻6 कर सकते हैं या फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हम लोग का जो 45 है ना 45 को कट करने के लिए हम लोग चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻4/45 45 से चूंकि ये ज़्यादा ही आएगा क्योंकि 3.14 है इसको ऑलमोस्ट हम लोग 50 बना देते हैं तो अब आ जाएगा 2 इंटू 10⁻4। तो हम लोग आंसर क्या मार्क करेंगे 10⁻4 के ऑर्डर में हम लोग का बी हो जाएगा 23 का सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 दे रखा है वाटर फ्लोज इनटू ए लार्ज टैंक विथ फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर यहाँ पर क्यू का वैल्यू दे रखा है क्यू बराबर 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाटर फ्लो इनटू ए लार्ज टैंक विथ ए फ्लैट बॉटम एट ए रेट ऑफ इतना। ठीक है, वाटर इज आल्सो लीकिंग आउट ऑफ ए हॉल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पानी है ना फिर से एक पतला हॉल से होकर के बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक टैंक में तो पानी आ रहा है लेकिन इस टैंक में एक हॉल है और इस हॉल से पानी फिर नीचे गिर रहा है। इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज रिमेन स्टडी। अब इसका जो पानी का हाइट है वो कम नहीं हो रहा है। कम नहीं हो रहा है मतलब क्या, फ्लो का जो रेट है जिस रेट से ऊपर से पानी आ रहा है उसी रेट से नीचे से गिर रहा है। तो ऊपर और नीचे का जो फ्लो रेट है क्यू वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। नीचे में हम लोग क्या यूज कर लेंगे तो एरिया इंटू वेलोसिटी। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये फार्मूला। तो ए आ जाएगा 10⁻⁻4 इज इक्वल टू एरिया। एरिया हम लोग को दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 1 इंटू 10⁻⁻4 करना होगा अगर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो, और साथ में वेलोसिटी भी। और भी बराबर हम पहले भी बोल चुके हैं कि भी बराबर इस केस में √2gh। अगर यहाँ पर टोटल हाइट h होगा ना तो क्या लेना है √2gh लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये तो कैंसिल हो गया 1 बराबर भी बराबर √2gh या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/2g बराबर h। तो ये जो हम लोग का आ रहा है ये आ रहा है मीटर में, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/20 इंटू 100 कितना आ रहा है 5 अप्रॉक्स 5.1 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में दे रखा है द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक इज ओपन टू एयर। एक वाटर टैंक का टॉप जो है इस तरह से ओपन है एंड इट्स वाटर लेवल इज मेंटेन, और इसका वाटर लेवल है जो है वो मेंटेन है, मतलब वो पानी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज गिविंग आउट इतना मीटर क्यूब वाटर पर मिनट। क्यू का वैल्यू दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है 0.74/60 मीटर क्यूब में दे दिया है। अच्छा है, लीटर में रहता तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता। थ्रू ए सर्कुलर ओपनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इन इट्स वॉल।
अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, हाइट इसका नहीं पता है कितना है, ठीक है ना, h हाइट पर होगा और इससे पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, पर इसका लेवल डाउन नहीं हो रहा है, मतलब फ्लो का जो रेट है ऊपर और नीचे वो क्या है, सेम है। तो फिर से हम लोग एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ पर यूज करेंगे। इतना इज इक्वल टू इसका एरिया, एरिया निकालने के लिए रेडियस दे रखा है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻², अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू वेलोसिटी वी, हालांकि बाद में √2gh ही कर लेंगे, निकालना भी हाइट ही है तो एच का ही वैल्यू निकालना है, चलो ठीक है। तो ये आ गया 0.74 डिवाइडेड बाई 83.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁻4 इज इक्वल टू वी, ठीक है। वी बराबर कितना हो जाएगा √2gh। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके h का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अप्रॉक्स ए सॉल्व करके 4.8 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है बी। तो 25 का सही आंसर क्या हो गया बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हेन एन एयर बबल ऑफ रेडियस आर राइजेज फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस ऑफ ए लेक, ठीक है, एक बबल है जो सरफेस के लेक के सरफेस से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ऊपर उठते उठते इसका जो प्रेशर है कम होगा, प्रेशर कम होगा तो साइज क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। इस रेडियस बिकम इतना, मतलब कि स्टार्टिंग में आर रेडियस था और बाद में कितना हो गया 5r/4, ठीक है। आगे दे रखा है टेकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी इक्वल टू 10 मीटर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, ये मान के चलना कि 10 मीटर वाटर हाइट के बराबर है। तो हम लोग नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर दोनों निकाल सकते हैं और दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देना है। अगर यहाँ पर बात करें ना एयर बबल के लिए, तो एयर बबल का प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम ये भी बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा और अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रेशर घटा वॉल्यूम बढ़ गया, हम लोग यूज करेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, जहाँ पर V1 और V2 क्या है वॉल्यूम है। अब P1 प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर अगर प्रेशर निकालेंगे P1 तो रो जी एच होता है, रो जी एच, एच इसका हाइट नहीं दिया है, हम लोग को शायद निकालना है उसका हाइट, द डेप्थ ऑफ द लेक, हाँ इसका हाइट निकालना है तो ए हम लोग एच ले लेते हैं जी एच और प्लस बोल रहा है कि ऐसा ऐसा 10 मीटर और समझ लेना कि ऊपर वाटर है उसके बराबर यहाँ का प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर और प्लस ए वाला एटमॉस्फेयर का, हम लोग हाइट 10 मीटर ले लेंगे तो रो जी और यहाँ से 10 मीटर के बराबर 10, तो टोटल मिला के हो गया 11, सॉरी रोजी कॉमन लेंगे तो एच प्लस 10। उसके बाद P2 निकालेंगे तो P2 सिर्फ 10 मीटर हाइट के बराबर होगा रो जी इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा जो कि 10 मीटर लिक्विड के हाइट के बराबर है। तो P1 P2 दोनों निकल गया। V1 हम लोग को पता है 4πr 4/3 πr3 और वो भी दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइनली एच का वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। P1 हो जाएगा रो जी एच प्लस 10 रो जी 10 रो जी इंटू V1 का वैल्यू कितना लेना है, V1 हो जाएगा 4/3 πr3 इंटू, ठीक है, इंटू P1 इंटू 4/3 πr3 और ये हो जाएगा P2 का वैल्यू 10 रो जी इंटू 4/3 πr3 4/3 πr3, आर के जगह पर इस पर कितना ले लेंगे 25/16 r3। अब क्या क्या इसमें से कैंसिल हो रहा है, रोजी रोजी तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो रोजी सारा का सारा खत्म हो जाएगा, 4/3 पाई भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रोजी अगर हट जाता है तो एच प्लस 10 इज इक्वल टू, ऐसे रोजी खत्म 10 इंटू आर क्यू भी खत्म हो जाएगा, आर क्यू भी हट जाएगा, इधर बच गया 10 इंटू 25/16 इंटू लास्ट में कितना था आर क्यू था, वो तो कैंसिल ही हो चुका है, एक कुल मिला करके बच रहा है, ये आ जाएगा 250/16, या फिर अगर इसको कट करें तो 5 और ये 8, 25 बचे 125, 125/8 और उसके बाद अगर हम लोग एच निकालने जाएंगे तो एच हम लोग का आ जाएगा
h इज इक्वल टू 125/8 माइनस 10, मतलब 125 माइनस 80, 125 माइनस 80 बाई नीचे में कितना था 8, और 125 में से क्योंकि 10 को उस तरफ लेके जाएंगे तो एलसीएम तो 8 ही रहेगा, ये 80 हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो 80, 20, 25, 10 35 और 10 45, 45/8 आ जाएगा, जो कि 5 पॉइंट कुछ के बराबर आ रहा है। थोड़ा सा एक जगह पर सुधार कर लेना है, कहाँ पर सुधार करना है, ए था 5/4 का होल क्यू करना था, है ना, आर क्यू किए है ना, तो 125/64 है ना, 125 बटा ये हो जाएगा 125/64, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 64 का आधा हो जाएगा 32, मतलब 125 इंटू 5/32, 125 मतलब 125 इंटू 5 625, 625/32, 625 में से 320 घटाना होगा, 625 माइनस 320 डिवाइडेड बाई 8, है ना, क्योंकि एलसीएम सॉरी इस बार एलसीएम कितना होगा 32 होगा, एलसीएम इस बार 32 लेना है, और जब 10 घटाएंगे तो 32 इंटू 10 320 हो जाएगा, और एक घटा करके हम लोग का आ जाता है 5, 2 में से 2 गया तो 0 और 6 में से 3 गया 3, 305/32, जो कि लगभग 9.5 के बराबर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। अभी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, टू ट्यूब ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 एंड लेंथ L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में 2 पाइप इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, चलो इस तरह से कनेक्ट कर लिए, और एक का लेंथ L1 है, दूसरे का L2 है, लेकिन L2 का वैल्यू दे रखा है कि L2 जो है L1/4 के बराबर है, L1/4, ये L1/4 हो जाएगा। उसके बाद अब बोल रखा है कि एक का प्रेशर P1 है और दूसरे का प्रेशर P2 है। P1 P2 के बारे में कुछ नहीं लिख करके रखा है, ये P1 हो गया, ये हो गया P2। इसके अलावा रिलेशन नहीं सॉरी, P2 इज 4P1, P2 का वैल्यू कितना है 4P1, इसका वैल्यू हो जाएगा 4P1, मतलब प्रेशर उसका क्या है 4 गुना है। एक का रेडियस R1 दिया हुआ है, दूसरा का रेडियस R2, पूछ रहा है कि R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग के थ्योरी में ही पढ़ रखे थे कि जब प्रेशर की बात आए तो हम लोग रेट ऑफ फ्लो, हालांकि यहाँ पर वाटर तो सेम ही है जो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, तो क्यू का वैल्यू तो दोनों जगह पर सेम होने वाला है, और क्यू के लिए हम लोग टोटल 3 फार्मूला स्टार्टिंग में ही देखे थे, और यहाँ पर जब प्रेशर का जिक्र हो, मेंशन जब प्रेशर किया हो, तो हम लोग क्यू के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर Q1 बराबर Q2 कर लेते हैं, और जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो थर्ड वाला यूज करने वाले हैं, P/R4, P1/R1/4/8 जीटा L1। ये फार्मूला हमने लास्ट में बताया था कि अगर जब प्रेशर हो तो ए यूज करना है रेट क्यू का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा P2, P2 की जगह पर कितना लेना है, P2 की जगह पर लेना है 4P1, तो 4P1 पाई R2 का पावर 4 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 8, जीटा तो जीटा ही रहेगा, सेम रहेगा दोनों के लिए, और L2 का वैल्यू कितना लेना है L1/4, तो यहाँ पर L1 और इंटू 4 ले लेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो P1 कैंसिल, पाई भी कैंसिल, 8 जीटा कैंसिल, L1 कैंसिल, कुल मिलाकर क्या बच रहा है R1 के पावर 4 इज इक्वल टू R2 के पावर 4 इंटू 16, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं R1 बराबर 2R2। तो हम लोग को निकालना क्या था, R2 निकालना था, तो R2 कितना हो जाएगा R1/2, तो R1/2 कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, कंसिडर ए वाटर जार ऑफ रेडियस आर रेडियस का एक वाटर जार दे रखा है, और डेट हैज वाटर फिल्ड अप टू हाइट एच हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक दूसरा हॉल कर करके रखा है, ठीक है, इसमें एक हॉल करके रखा है जिससे पानी नीचे गिर रहा है, और बोल रखा है कि इसका जो रेडियस है आर के बराबर है। कहने का मतलब ए वाला रेडियस आर हो गया, इसका एरिया मतलब दिया हुआ है, हम एक काम करते हैं डायरेक्ट इसका एरिया A1, हम लोग को पता है A1 का वैल्यू कितना πr²। उसके बाद यहाँ का वेलोसिटी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, V1 बराबर √2gh कर लेते हैं, √2g, और हाइट कितना है h, मतलब A1 V1 यहाँ का दे रखा है। नीचे में पूछ रखा है कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि इसका रेडियस क्या होगा, नीचे वाला नीचे जाकर गिरेगा ना पानी, तो इसका रेडियस पूछ रहा है कि क्या होगा।
नीचे के लिए भी हम लोग A2 और V2 निकाल सकते हैं, मतलब A2 इसका नहीं पता है हम लोग को निकालना है, और इसके लिए V2 का वैल्यू क्या कर लेंगे, V2 के लिए हम लोग जानते हैं V2 स्क्वायर या V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH है ना। तो U स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, U मतलब वही V1 जो था U का काम करेगा, तो A हो जाएगा 2GH और प्लस 2G ये वाला हाइट स्मॉल h, मतलब A आ जा रहा है टोटल 2GH प्लस h, ये हम लोग का V2 स्क्वायर है। तो अगर V2 करेंगे तो अंडर 2GH प्लस h, मतलब सारा कुछ पता है तो हम लोग आराम से A2 निकाल सकते हैं। और जब A2 निकल जाएगा तो पाई आर स्क्वायर करके या फिर पाई एक्स स्क्वायर करके, क्योंकि इसका रेडियस एक्स है तो पाई एक्स स्क्वायर करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस निकालना है। तो A1 V1 बराबर A2 V2 अप्लाई कर देते हैं। A1 के जगह पर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू V1 के जगह पर अंडर रूट 2GH इज इक्वल टू, इस तरफ नीचे वाला में जाएंगे तो पाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला का रेडियस एक्स जूम करके रखा है। और V2 अगर यूज करेंगे तो अंडर रूट 2GH प्लस एच ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या हम लोग का कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेते हैं। हम लोग को एक्चुअली एक्स निकालना है ना, या फिर एक्स स्क्वायर अगर डायरेक्ट निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई ए वाला नीचे आ जाएगा 2GH प्लस एच ठीक है। और इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ा लें तो आ जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट एच बटा एच प्लस एच, या एक्स अगर निकाल लें तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट कर लेंगे पावर 1/4 इसका चला जाएगा आर एच बाई एच प्लस एच के पावर 1/4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/4 यहाँ पर है और बस यहाँ पर ही है, एच बटा एच प्लस एच के पावर 1/4। सही आंसर कौन सा है, ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा अगर ठीक से समझ लेना, देखने में भारी भरकम ए लग रहा है फिगर, पर अगर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। इफ यू टेक 5 मिनट टू फिल ए 15 लीटर बकेट, वॉल्यूम दे रखा है और टाइम दे रखा है। क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻³ अगर मीटर क्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो, और 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो। और इधर हम लोग क्या लेना रहता था, एरिया इंटू वेलोसिटी। डायमीटर दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायमीटर है, रेडियस निकालेंगे तो सिर्फ 1/√पाई बचेगा, और स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ 1/पाई बचेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया और इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे। निकालना क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। रेनॉल्ड्स नंबर में हम लोग जानते हैं जरूरत पड़ता है वेलोसिटी का। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला था डी वी रो डिवाइडेड बाय जीटा। सारा कुछ हम लोग को पता चल जाएगा अगर भी निकाल लेते हैं तो। ए हो जाएगा 5 इंटू 3 मतलब 3 इंटू और 10⁻, ये 10 है, 10 ऊपर जा करके 10 के पावर -1 हो जाएगा, या फिर पावर घट जाएगा तो -4 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल भी। अब ए कट करके 0.5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है जो कि भी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर सारा वैल्यू हम लोग पुट कर लें तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया है 2/√पाई, सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 2/√पाई, ये हम लोग डी का वैल्यू रख लिए। और उसके बाद वेलोसिटी भी का वैल्यू 1/2, ये क्या है 1/2 है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, 1/2 और 10⁻⁻4 भी का वैल्यू रख लिए। उसके बाद डेंसिटी 10⁻³ रख लेंगे, 10⁻³ डेंसिटी दे रखा है वाटर का। और उसके बाद जीटा का वैल्यू कितना है 10⁻⁻3, यहाँ पर 10⁻³ यूज कर लेंगे।
कुल मिला के दो दो कैंसिल, 1/√π इंटू 10⁻⁻4 और +3 -1, -1 + 3 10⁻4 आ गया। 1/√π इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सॉल्व करके? ये अप्रॉक्स 5500 के बराबर आ रहा है। और 5500 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है एन ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्ज इन ए मरकरी। ओपन ग्लास ट्यूब को मरकरी में इमर्ज किया गया है। इस तरह का एक फिगर होगा और ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, और ये ग्लास है। ये अभी ग्लास क्या है? ओपन है। ओपन है तो इसमें मरकरी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर वही क्लोज किया हुआ रहता है ना, ठीक है, इसमें से एयर निकाल लिया जाए और इसको बंद कर दिया जाए तो फिर ऊपर से जब प्रेशर पड़ेगा तो मरकरी अंदर जाना शुरू कर देगा। आगे क्या बोल रहा है? मरकरी लेवल, ठीक है। द ओपन इंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड। अब क्या किया? इसको बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद आगे क्या बोलता है? इसका कितना पार्ट ऊपर है? 8 सेंटीमीटर। ये वाला है 8 सेंटीमीटर। बंद करने के बाद फिर क्या कर रहा है? देन क्लोज एंड सील्ड एंड ट्यूब इज रेल्ड वर्टिकली अप एडिशनल 46 सेंटीमीटर। अगर 46 और ऊपर उठा देगा ट्यूब को तब 46 + 8, 8 6 14, 54 सेंटीमीटर अभी ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह से। पहले ये नीचे तक था, अब ये ऊपर से इतना दूर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो अब इसमें लिक्विड जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा और इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं इसका एक्स पार्ट, क्योंकि अभी बंद हो चुका है, अगर एक्स पार्ट इसका खाली होगा तो ये वाला जो पर्सन नीचे वाला बचा वो कितना बच जाएगा? 54 - x बच जाएगा, क्योंकि टोटल 54 ऊपर चला गया है। ये बच जाएगा 54 - x, ठीक है। एक फिगर दे रखा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। पूछ रहा है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। तो एयर के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एयर के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, जहाँ पर P1 और P1 यहाँ का प्रेशर है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर और एक यहाँ का प्रेशर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्रेशर आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए।